5 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरिद्वार में आयोजित संत समागम में सहभागिता करते हुए संत सम्मेलन को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि सनातन संस्कृति को नए आयाम तक पहुंचाने में आदि शंकराचार्य का योगदान अतुलनीय और ऐतिहासिक रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पावन धरा से आदि शंकराचार्य जी का विशेष वैचारिक और आध्यात्मिक संबंध रहा है, जिस पर पूरे देश को गर्व है। मुख्यमंत्री ने अपने उद्बोधन में स्पष्ट किया कि वैचारिक स्तर पर भारत को अपने हिंदुत्व पर गर्व है और हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व का आधार है। सनातन परंपरा शाश्वत है और उसकी अविरल धारा निरंतर बहती रहे। इसी उद्देश्य से संत वृंद और सरकार समन्वय के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज और राष्ट्र में सकारात्मक ऊर्जा के संचार के लिए ऐसे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन अत्यंत आवश्यक हैं। डॉक्टर यादव ने हरिद्वार में समन्वय सेवा ट्रस्ट द्वारा स्थापित भारत माता मंदिर की सराहना करते हुए कहा कि ये मंदिर राष्ट्रभक्ति, सांस्कृतिक चेतना और सामाजिक एकता का सशक्त प्रतीक बनकर उभरा है। कार्यक्रम के दौरान जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को सिंहस्थ 2028 के सफल आयोजन हेतु शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने संत समाज का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि संतों का मार्गदर्शन राष्ट्र निर्माण की दिशा में प्रेरणा स्रोत है। बोले गंगा महारानी की। आज के इस बहुत ही भव्य, दिव्य और अद्भुत संत समागम के समन्वय ट्रस्ट के द्वारा आयोजित इस गुरुदेव परम पूज्य ब्रह्मलीन सत्यमित्रानंद जी महाराज साहब की समाधि पर दिव्य मंदिर के साथ मूर्ति स्थापना की जो कल्पना की गई, मैं तो मध्य प्रदेश के रिश्ते के कारण से भी आया हूं और काल की नगरी, महाकाल की नगरी से भी मैं आता हूं। जीवन सबका नियत है। समूचा मंच सबको प्रणाम करता हूं। 2 शब्दों में अपनी उस भावांजलि को देना चाहूंगा। हम सब के लिए परमात्मा की दया से एक संत जिस प्रकार से अपने जीवन की धारा तय करने के लिए आगे बढ़ते हैं, और वो भी उस धारा जहां उनको शंकराचार्य जैसा नाम दिया, तो भी शंकराचार्य के पद के बारे में भी निर्णय कर लिया कि कोई जरूरी नहीं। लोग कल्पना करते कि जीवन में कोई एक बार शंकराचार्य बन जाए तो वो शंकराचार्य का क्या पद है, क्या महत्व सनातन संस्कृति में किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन धारा के अलग जाकर के, जैसे आपने कहा विदेश यात्रा जाना है, ऐसे ही एक नहीं, यहाँ पहली बार रामदेव महाराज ने कहा कि लिफ्ट के आधार पर भारत माता का मंदिर बनाओ। हरिद्वार सच में गंगा के किनारे, हरिद्वार में हमारी भारत माता के उस संदर्भ से जोड़ करके उस काल में भी एहसास कराया कि अदरवाइज मंदिर की कल्पना कोई ऐसी हो ही नहीं सकती। लेकिन वहां से अपने कामों के बलबूते पर विचारिक रूप से भारत को अपने हिंदुत्व पे गर्व होना चाहिए। हिंदुत्व ही राष्ट्रत्व है, इस आधार पर कई प्रकार से उनने उपक्रम चालू किए और उसी आधार पर जब मध्य प्रदेश से भानपुरा पीठ से संबंध आता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आना समसामयिक भी हो जाता है कि मुझे जरूर आना चाहिए। और अवधेशानंद जी महाराज साहब का भी वही साधना स्थल सोनकच्छ से आपकी यात्रा प्रारंभ हुई। मैं आपको भी प्रणाम करता हूं और इस अवसर पर सच में 2028 के कुंभ मेले के समान हमारे सिंहस्थ की तैयारी भी हम सब कुछ कर रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि आप सबके माध्यम से सनातन की ये धारा शाश्वत रूप से बहती रहे। मैं अपनी ओर से पुनः मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अपना प्रतिनिधित्व यहाँ देते हुए आप सबको आमंत्रण भी दे रहा हूं और इस पूरे आयोजन के प्रति मैं अपनी तरफ से, जैसा महाराज जी को ये एक तरह से उत्तराधिकारी के नाते से आपने उनके उस काम को आगे बढ़ाते हुए समन्वय परिवार की यात्रा प्रारंभ की। सच में ये मैंने प्रारंभ में कहा कि महाकाल की यात्रा, काल अर्थात जीवन के प्रत्येक क्षण में सदकार्य करते हुए, सद प्रेरणा देते हुए महाराज जी ने जो अपना जीवन पूरा किया, सत्यमित्रानंद महाराज सदैव हमको स्मरण रहते रहेंगे। और इस पूरे आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से आपको महाराज जी बधाई, और आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार के आधार पर भी अगर आपको और कोई प्रकल्प प्रारंभ करना मध्य प्रदेश में, तो मैं सरकार की ओर से आपको इस तरह से आश्वस्त करता हूं कि जहां आप जो इशारा करेंगे
सरकार वहां खड़ी रहेगी। और अपनी ओर से पुनः आप सबको बधाई, मेरी अपनी ओर से आप सबको नमस्कार। बोलिए भारत माता की।